आज आपको हकलाने की समस्या, जो बड़ा शर्मिंदगी देने वाली एक समस्या है, इससे स्थायी रूप से छुटकारा पाने का उपाय बताऊंगा। हकलाना सामान्य रूप से जब हम किसी शब्द को, किसी अक्षर को बोलने में बहुत जोर लगाते हैं, अटकता है बार बार, हम अनैच्छिक रूप से उस शब्द को बोल नहीं पाते हैं, तो उस स्थिति को सामान्य रूप से हकलाना कहते हैं। हकलाना एक ऐसी समस्या है जिसका मेडिसिनल क्योर कठिन है, लेकिन कुछ आयुर्वेदिक उपायों और यौगिक क्रियाओं की मदद से हम हकलाने की समस्या से पूरी तरह छुटकारा पा सकते हैं। यौगिक क्रियाओं में भ्रामरी प्राणायाम का अगर 3 मिनट प्रातःकाल और 3 मिनट सायंकाल अभ्यास किया जाए तो बहुत फर्क कुल 2 सप्ताह में पड़ जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ यौगिक आसन भी शब्दों के सही उच्चारण में बहुत मददगार होते हैं। साथ ही साथ ये शरीर के दूसरे अंगों के भी आरोग्यता के लिए, उनकी बीमारियों के निदान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन आसनों में सबसे पहला आसन सर्वांगासन का है। सर्वांगासन का अभ्यास हकलाने से पीड़ित लोगों के लिए बहुत अच्छा है। सर्वांगासन का 2 मिनट अभ्यास करें। इसके बाद उष्ट्रासन, 2 मिनट तक उष्ट्रासन, फिर धनुरासन और अंत में 2 मिनट के लिए ही सिंहासन का अभ्यास करने से हकलाने के जो मूल कारण होते हैं, जैसे जिह्वा का छोटा होना, जिह्वा का पीछे की तरफ चिपटा होना, या तालू का छोटा होना, या सेरिब्रल पल्सी या अन्य कोई जेनिटल डिसऑर्डर या न्यूरोमस्कुलर समस्याएं, विशेषकर मस्तिष्क के बाएं हिस्से के तंत्रिका तंत्र में कोई दोष होना, या हम बहुत बार कुछ शब्दों के उच्चारण में बहुत कोशिश करते हैं, बहुत जोर लगाते हैं, क्योंकि हम उन शब्दों के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। इसके संवेदनशीलता के कारण बहुत बार उन शब्दों का उच्चारण करते समय हकला जाते हैं। जल्दबाजी भी एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे पास ज्ञान बहुत है और हम सारे ज्ञान को चंद मिनटों में समेट देना चाहते हैं, तो उस स्थिति में भी ओवरलैपिंग होती है, हकला जाते हैं। हीन भावना एक बड़ा कारण है, एक ऐसा कारण है जो हकलाने के लिए बहुत जिम्मेदार है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो घर में सामान्य बातचीत करते हैं, पत्नी से, बच्चों से, परिवार से, मित्रों से सामान्य रहते हैं, लेकिन किसी न्यायाधीश के सामने, किसी बड़े अधिकारी के सामने या किसी बड़े व्यक्ति के व्यक्तित्व के सामने जब जाते हैं तो हकलाने लग जाते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक कारण होता है। इन सब से बचाव के लिए ये यौगिक आसन बहुत उपयोगी हैं। अगर इनके साथ षटकर्म की एक यौगिक क्रिया होती है, कुंजल की क्रिया जिसे गजकर्म भी कहते हैं, इसका अभ्यास कर लें तो सोने में सुहागा है। आयुर्वेदिक उपचार में सारस्वत चूर्ण विभिन्न कंपनियां बना बनाया बाजार में बेचती हैं। सारस्वत चूर्ण का सारस्वत घृत के साथ प्रातः एवं सायंकाल सेवन करना बहुत अच्छा उपाय है और कुल 3 से 12 सप्ताह में हकलाने की समस्या पूरी तरह ठीक हो जाती है। जिनके कोई मैकेनिकल डिसऑर्डर हो, वो लोग अमलतास का गूदा 2 चम्मच और हरा धनिया का पेस्ट बनाकर लगभग 3-4 चम्मच दोनों को 1 गिलास गर्म पानी में अच्छी तरह घोल लें और इस गर्म पानी से दिन में 3 बार कुल्ला करें। इससे
कुल्ला करने से, गरारा करने से जो मोटी और छोटी जीभ होती है, जिसके कारण उच्चारण सही ढंग से हो नहीं पाता है, साथ ही साथ जिनका तालु छोटा होता है, उस स्थिति से भी छुटकारा मिल जाता है।